अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक, फाइन। घर में सब खैरियत और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और यकीनन आपने जो पहले वाले सवाल हैं, जो पहले चैप्टर्स हमने किए, उनकी प्रैक्टिस आपने की होगी और आपने समझा होगा। और आज जो है नेक्स्ट चैप्टर जो हम लेने जा रहे हैं, इसकी तैयारी की होगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर मैंने चुना है, वो है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स के बारे में आप तो बेसिक्स इसके पहले से जानते हैं, है ना। मैंने पहले बता भी दिया है आपको ट्रायंगल के बारे में। जब हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें ट्रायंगल मिलती है, जिसके 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। और इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है। तो अब चूँकि हमारे क्लास 10th है और इसमें हमें जो है हमारा मेन जो यहाँ टारगेट है वो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। इससे पहले 9th में हमने जो पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, तो बस उसी से थोड़ा आगे एक स्टेप चलना है हमने। तो सिमिलरिटी देखना है, क्या सिमिलर हैं आपस में, कौन सी चीज़ें आपस में सिमिलर होती हैं, नहीं होती हैं। तो यहाँ ट्रायंगल्स की बात है, तो हमने देखना है क्या 2 ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अगर हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, एकदम से चलते हैं हम। आप मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए, तो इंशाल्लाह हम मिलकर जो है समझने की, समझाने की, सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ 2 ट्रायंगल, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हमने पहले वाला जो चैप्टर 9th क्लास में जो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या था, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो वहाँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स 2 होती थी आपस में अगर उनकी सेम शेप और सेम साइज़, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं अगर उनकी एक जैसी शक्ल और साइज़ हो, ठीक है। तो सिमिलरिटी में क्या होता है, 2 चीज़ें आपस में क्या होंगी, 2 चीज़ें जो हैं आपस में सिमिलर होंगी। यहाँ साइज़ की बात नहीं है, अगर उनकी एक जैसी शक्ल होगी, अगर उनकी एक जैसी शक्ल होगी, और फिर यहाँ मेन 2 पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं, अगर क्या होंगे, कोई उनके जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में होंगे। तो यहाँ हमारे पास ट्रायंगल की बात है, तो ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। 2 ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी अगर क्या होगा, फर्स्ट दियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हों जिनको हम मिलाएंगे वो आपस में बराबर होने चाहिए। दूसरी बात, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जो साइड दूसरे साइड पे बिठाने की कोशिश करेंगे या रिलेट करने की कोशिश करेंगे, वो सेम रेशियो या प्रोपोर्शन में होने चाहिए। मैंने यहाँ 2 ट्रायंगल्स बनाई हैं, आप इनको देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 2 ट्रायंगल्स हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहता हूँ। तो यहाँ मेरी एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड 3, 4 और 5, 3 साइड्स हैं, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। दूसरी ट्रायंगल है वो इससे बड़ी है, 6, 8 और 10 है, ठीक है। अब ये 2 ट्रायंगल्स जो हैं ये आपस में सिमिलर हैं, क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर हैं। आप कहेंगे सर कैसे, क्योंकि इनके जो एंगल्स हैं वो आपस में बराबर हैं। ये राइट ट्रायंगल्स हैं, ये राइट ट्रायंगल्स हैं, तो कुदरती बात है इसके जो एंगल्स हैं वो उसके एंगल्स के बराबर होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें है, इसके साइड्स जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, वो सेम रेशियो या प्रोपोर्शन जिसे हम कहते हैं, स्टेटमेंट है ना, इसमें हैं। वो कैसे हैं, जैसे इसका एक साइड जो है वो 3 है, दूसरी का साइड 6 है, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो इसका रेशियो 3/6 इज़ इक्वल टू, दूसरा इसका है 4 और 8 इज़ इक्वल टू 4/8 इज़ इक्वल टू 5/10, ठीक है। अगर हम इन्हें जो है लोवेस्ट फॉर्म में ले लेंगे तो 1/2 आएगा ना। यानी कि इसका मतलब ये है, यहाँ 3 है, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, यानी कि अगर 3 के मल्टीपल्स में इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है
तो वो इसके प्रोपोर्शन में है। इसी तरीके से 4 8 के साथ हम रिलेट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। अगर 4 के मल्टीपल्स में, यानी जैसे इसके मल्टीपल्स 8 12 वगैरह में ऐसे है, ठीक है ना, तो हम कहेंगे जी ये जो है ये सेम प्रोपोर्शन, सेम रेशियो जो है इसका है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। इसी तरीके से 5 2 10 15 20, ठीक है ना। तो जब हमें इससे लोएस्ट फॉर्म में रेशियो को ले लेंगे तो ये हमें 1/2 ऐसे आ जाता है ना, है ना। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है अगर वो बराबर नहीं है, अगर बराबर हैं तो नो मैटर, अगर बराबर नहीं है तो वो सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए। यानी कि पहले साइड का आधा, उसका दुगना, उसका 3 गुना, 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। तो दो चीज़ें हम देखते हैं इसमें। पहली बात, कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक एंगल्स जो हैं, जो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग है, जैसे यहाँ राइट एंगल 2 हैं तो इन दो को आपस में रिलेट करेंगे, ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है इसमें वो क्या है, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो हैं, देखते हैं। जिस तरीके से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया थे, इसी तरीके से सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो है उसको देख लेते हैं। तो इसका सिंबल जो है ना सिमिलरिटी का, जैसे हम कॉन्ग्रुएंट 2 सीधी लाइनें डालते हैं, ऊपर से एक वो टेढ़ी जैसी, तो इसमें वो खाली टेढ़ी वाली जो है मैंने इसके थंबनेल में दी हुई है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है ना, सिमिलरिटी का निशान जो है। तो हम अब देखेंगे सिमिलरिटी क्राइटेरियाज जो हैं उस पर बात करेंगे। तो पहला है साइड साइड साइड, ट्रिपल इस एस क्राइटेरिया के तहत सिमिलर जो हैं दो ट्रायंगल्स कैसे हो सकती हैं। तो इसमें है when the corresponding sides of any two triangles are in the same ratio then their corresponding angles will be equal and the triangle will be considered as similar triangles। दो ट्रायंगल्स आप देख लीजिए, इनके 3 साइड तीनों जो है ना वो क्या है, सेम रेशियो में है ना। तो ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ठीक है। अब दूसरी पे चलते हैं। दूसरा जो है क्राइटेरिया वो क्या है, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, जिसमें तीनों एंगल्स की बात होगी। तो पहले डेफिनेशन देख लीजिए, व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स of any two triangles are equal then their corresponding sides will be in the same ratio and the angles are considered to be similar। देखिए, जब तीन जो हैं एंगल्स एक ट्रायंगल के दूसरी ट्रायंगल के 3 एंगल्स के बराबर हों तो साइड्स जो होते हैं वो या तो बराबर होते हैं या सेम रेशियो में होते हैं। देखिए ये क्लियर है, जब 3 साइड्स आपस में बराबर होंगे तो 3 एंगल्स भी बराबर होंगे, ठीक है ना। तो जब भी जैसे यहाँ एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी एंगल ई के और एंगल सी एंगल एफ के, तो यहाँ इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जैसे ए बी जो है और डी ई जो है सेम रेशियो में है, बी सी और ई एफ सेम रेशियो, ए सी और डी एफ सेम रेशियो, तो ठीक है। तो ये दूसरा क्राइटेरिया है। पहले हम देखते हैं, अगर 3 एंगल्स दिए हुए हैं एक ट्रायंगल के और दूसरे तीनों एंगल्स के बराबर हैं तो हम कहेंगे कि दो ट्रायंगल्स जो हैं आपस में सिमिलर हैं बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ तीसरी चीज़ है डबल ए एंगल जो है सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है, व्हेन टू angles of one triangle are respectively equal to the two angles of the other triangle then the two triangles are considered as similar। देखिए, जब दो एंगल्स हम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की है वो है 180 डिग्री, अगर दो एंगल्स दिए होंगे तो तीसरा खुद जब दो एंगल्स बराबर होंगे दूसरे ट्रायंगल के तो तीसरा खुद ब खुद बराबर होगा ना। और फिर इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो बराबर होंगे या सेम प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। तो जब भी दो एंगल्स एक ट्रायंगल के दूसरी ट्रायंगल के बराबर हों तो समझ लीजिए टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर
सिमिलर, ठीक है ना, बाय AA क्राइटेरिया, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे SAS क्राइटेरिया, ठीक है ना। इसमें क्या है, when one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle and the sides included these angles are in the same ratio proportional then the triangles are said to be similar। तो यहाँ क्या है, अगर दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, ठीक है ना, जैसे यहाँ AB साइड और AC, ठीक है ना, और एंगल A बराबर है DE DF और एंगल D के, यानी कि यहाँ एंगल A बराबर है एंगल D के, AB साइड और AC साइड जो है दूसरी ट्रायंगल के DE और DF के सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल में है, तो यहाँ दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगी बाय SAS क्राइटेरिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये जो है आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे और जो इसमें बाकी पॉइंट्स है उस पर भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप इतना समझिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।